गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ का एक न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन आईएमपी है। इसमें से वन वर्ड वगैरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। मतलब इसमें एक्स और वाई दो आते हैं। जहाँ आता है को, मतलब सहभागी, साथ में लेने वाला, को, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट मतलब होता है इसमें साथ चलता है, मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, जैसे एक्स और वाई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्स को हम बोलते हैं एबसिसा बोलते हैं हम, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक्स और वाई मिलकर बनाता हमारा क्या है? एक्स और वाई मिलकर बनाता हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। लेकिन जिसको हम अलग भागों में बांटे तो एक्स हमारा होता है एबसिसा और वाई होता है हमारा ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये हुई मेन बात। अच्छा, अब जान लेते हैं कुछ और बेसिक इसका। इसमें ज्योमेट्री में हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और दोनों लाइन को जो मिलाता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। और जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, जो लेटी होती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो लाइन परपेंडिकुलर खड़ी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये बेसिक वाली बातें हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसमें दो एक्सिस ही हों, मतलब एक्सिस दो ही होंगी, एक्स और वाई। तो ये होती पॉजिटिव वाली, मतलब इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सब पॉजिटिव होंगी। यदि इसको हम आगे बढ़ाएं इस प्रकार से, तो ये होती है निगेटिव, ये होती है भी निगेटिव। तो दो लाइन के बीच में जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इनके बीच में सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, तो इन पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर से बात करते रिवाइज। इस लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लेटी है, ये खड़ी है तो वर्टिकल बोलते हैं, और इन दो लाइन के जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन फर्स्ट उठा हमारा आता है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो जैसे कि बताया मैंने भी आपको, कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं? ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई होती हैं, और जो परपेंडिकुलर होती हैं वो होती हैं वर्टिकल लाइन। मतलब जो खड़ी हुई है उसको वर्टिकल, और जो लेटी उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये होती है हमेशा एक्स एक्सिस, होती है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम और वर्टिकल लाइन का नाम हमको बताना है इस कार्टेशियन प्लेन में। तो कौन सी है भाई इसमें? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस। कौन सी बच्चों इसमें? एक्स एक्सिस है। कौन सी है? एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से जो वर्टिकल लाइंस हैं कौन सी हैं? वाई एक्सिस। सिंपल सा है। अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो इससे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दो लाइंस हैं, तो इनके जो बीच का पार्ट है, मान लो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव
और ये x नेगेटिव y नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों ये जो इनके बीच का जो पार्ट है, इन लाइंस के बीच का जो पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो इनके जो बीच का पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, ये आपका वन वर्ड बारे में पूछा सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड बोला हमारा क्या, राइट द नेम ऑफ दिस द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये दो लाइन्स आपस में आकर के इंटरसेक्ट होती, मिलती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर है तक? जहां पर दो लाइनें मिलती हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, इसमें आपको एनसीईआरटी बुक में ग्राफ दिया गया होगा इस प्रकार से। ठीक है, और उस ग्राफ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसको उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर उसमें छाटने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखें पहले हम इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट कौन से हैं? तो कोऑर्डिनेट बताया मैंने भी आपको ना, क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट बी पर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन कौन सा है? देखें, बी हमारा क्या बीच इसमें, ये है बी हमारा। तो इस डायग्राम में जो बी हमारा है वो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एक्स हमारा कहाँ है इसमें? -5 में है। आपके पास यदि बुक है तो बुक में देख लीजिए, क्लियर दिखेगा आपको। हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं, बाकी हमारा दिख रहा है ठीक क्लियरली। तो बी नंबर कौन सा है? एक्स और वाई में कॉम्बिनेशन में -5 एक्स में है, और वाई में कौन सा है? 2 है। तो आपका जिसका आंसर होगा वो -5, 2 होगा। ये होगा आपका आंसर। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं आपको छोटे में दिखा रहा हूँ मैं, बाकी और इसमें ना कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स और वाई कॉम्बिनेशन में। तो पहले एक्स का आएगा फिर आएगा वाई का। पॉइंट जो बी है वो एक्स में -5 में और इसमें कहाँ पे है? वाई में 2 पे है। ठीक है, अब आता है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहाँ है भाई हमारा? ये है हमारा सी। तो जो सी है वो किस किस की कॉम्बिनेशन में भाई? एक्स में देखो, एक्स हमारा कहाँ पे है? 5 में है, और वाई कहाँ पे है? -5 पे है। तो 5 पहले एक्स का आएगा फिर आएगा वाई का, -5 में। ठीक है ना, क्लियर लिया इसमें। अब आता है पॉइंट आइडेंटिफाई -3 -5। तो -3 और -5 को जोड़ने वाला कौन सा पॉइंट है हमको चेक करना है। -3 कहाँ है इसमें? ये है। -5 कहाँ है हमारा? ये है। तो -3 -5 को जोड़ने वाला पॉइंट कौन सा हमारा है? ई है। कौन सा है? ई है। आंसर आ गया। ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाई 2 -4। 2 हमारा ये हो गया। एक्स का देखो बेटा, पहले एक्स का आता है फिर आएगा वाई का, तो 2 ये हो गया, और -4 हमारा कहाँ है? ये है। तो जी पॉइंट इसका कौन सा हो गया? पॉइंट जी हो गया। ठीक है, द एवेसन ऑफ द पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर अब देखो, एवेसन मतलब होता है क्या? एक्स वाला। ठीक है ना, और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई वाला पॉइंट। तो डी पॉइंट में एवेसन मतलब एक्स वाला कौन सा पॉइंट है? तो डी पॉइंट ये है, और डी वाले में एक्स वाला कौन सा पॉइंट हमारा हो गया? 6 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट में होता है वाई वाला पॉइंट। तो वाई वाला पॉइंट इसमें कौन सा होगा? एच वाले में। एच का यहाँ पर देखें, एच हमारा ये है। तो एच वाले में हमारा ऑर्डिनेट चेक करना है। ऑर्डिनेट मतलब तो वाई वाला पॉइंट। तो कौन सा वाई वाला पॉइंट उसका? ये हमारा। ठीक है ना, सॉरी तो एक्स हो गया, ये है। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला पॉइंट। तो वाई वाला पॉइंट कहाँ है? ये है ना हमारा वाई वाला पॉइंट। सामने कौन सा इसका? -3 है। तो आपका आंसर क्या आएगा? -3 आ गया। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए इसके आगे के,
आप लोग कर लीजिएगा। ये हुआ हमारा 3.2। 3.1 नहीं है, 3.1 कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। वो जो आता एग्जाम में, कुछ एग्जाम नहीं आता उसमें 3.1 में। और 3.2 3.3 हमारा मेन है। 3.2 में हमारा इतनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।